वाह, तो आप लोग जानते ही होंगे कि हमारी पृथ्वी पे 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और सिर्फ 1% इनएक्टिव गैसेस है। हम इनहेल तो सिर्फ ऑक्सीजन गैस ही करते हैं, जो कि 21% ही है सिर्फ। नाइट्रोजन गैस तो हम नहीं करते, जो कि 78% में अवेलेबल है। ये 78% नाइट्रोजन नेचर के बैलेंस को बनाए रखने में मदद करता है। आई होप आप सब तो ये बात जानते ही होंगे कि प्लांट्स अपना प्रोटीन नाइट्रोजन गैस से ही बनाते हैं, और सबसे मेन नाइट्रोजन साइकिल, जो कि नाइट्रोजन गैस से ही चलता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर हमारी पृथ्वी से ये 78% नाइट्रोजन बिल्कुल ही चला जाए तो हमारी पृथ्वी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जो सबसे पहली चीज होगी वो ये होगी कि नाइट्रोजन साइकिल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, यानी ब्लास्ट। हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर का आधा से ज्यादा भाग ना हो पाने के कारण एटमॉस्फेयर का अंत हो जाएगा। एटमॉस्फेयर का अंत होते ही हमारी पूरी पृथ्वी पूरी तरह से जल उठेगी। लेकिन इसके पहले क्या होगा? नाइट्रोजन ना मिलने के कारण प्लांट्स अपना खाना और फूड दोनों ही नहीं बना पाएंगे, जिसके कारण एनिमल्स और प्लांट दोनों ही मर जाएंगे। जब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो इसके कारण ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होगा। ये एबंडेंट मात्रा का ऑक्सीजन हमारे लिए टॉक्सिक का काम करेगा, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा जहरीली पदार्थ उत्पन्न होने लगेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा के कारण जो आग धीरे भी जलने वाली है वो भी बहुत ही बड़े रूप के साथ जलेगी, जिसके कारण हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो वो ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ावा देगी, और वो ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण धरती का तापमान बढ़ने लगेगा, और वो फाइनली एक ऐसे स्टेज पे आएगा जिसके कारण पूरी धरती जल उठेगी और राख बन जाएगी। बाय बाय प्लांट्स। हालांकि एक्वेटिक लाइफ थोड़े लंबे समय तक सरवाइव कर सकती है एज कम्पेयर टू प्लांट्स एंड एनिमल और टेरेस्ट्राइल एंड एरियल लाइफ, क्योंकि वाटर में H2O होता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसलिए उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा एबंडेंट मात्रा में नहीं होती है। लेकिन एक्वेटिक लाइफ सिर्फ थोड़े लंबे समय तक सरवाइव कर सकती है, पूरे नहीं, अंत तो उसका भी निश्चित। नाइट्रोजन खत्म हो जाने के बाद कुछ नाइट्रोजन वेस्ट स्पीसीज भी पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगी, जैसे कि मोलस्कस, क्रस्टेशियन, अरे ये क्या है, इचिनोडर्माटा भी पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में एमिनो एसिड होता है, जिसके कारण हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना डाइजेस्ट होकर प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, जिससे हमारे सेल रीग्रो होते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। आपने तो बहुत बार देखा होगा कि आप जब हमारे बॉडी पे कोई कट्स या स्क्रैच आ जाते हैं तो वहाँ की चमड़ी धीरे धीरे अपने आप ही जुड़ जाती है, क्योंकि वहाँ के डेड सेल अपने आप हट रिप्लेस हो जाते हैं, और उसके बाद न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि न्यू सेल कवर हो जाते हैं। ये एमिनो एसिड हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से बनता है, लेकिन जब नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो ये एमिनो एसिड भी बनना बंद हो जाएगा। एमिनो एसिड ना बनने के कारण हमारे बॉडी को प्रोटीन नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण हमारे सेल डिवाइड्स होना बंद हो जाएंगे। सेल डिवीज़न पूरी तरह से रुक जाएगा, जिसके कारण हमारे सारे सेल ऑटोमेटिकली डेड कर जाएंगे। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि हमारी बॉडी में हर रोज़ करोड़ों सेल बनते हैं और डेड होते हैं। सेल बनने तो जब बंद हो जाएंगे तो सारे सेल डेड ही करेंगे ना। जब सारे सेल डेड कर जाएंगे तो टिश्यू नहीं बनेगा। टिश्यू ना बनने के कारण ऑर्गन काम करना बंद कर देंगे, जिसके कारण ऑर्गन सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, और जिसके बाद हमारी भी डेथ हो जाएगी। ये नाइट्रोजन गैस बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, जिसके कारण वो हमारे पृथ्वी के तापमान को बरकरार बनाए रखता है। पृथ्वी से जैसे ही नाइट्रोजन जाएगा, आपके आसपास मौजूद सारे वस्तु चुटकियों में जलकर राख बन जाएगी। आप जो कपड़े पहने हो ना, वो भी पल भर में जल उठेगी। जब नाइट्रोजन चला जाएगा तो इसके बाद जो भी घटना घटेगी, ये सारी घटना घट जाने के बाद करीब 1 साल के बाद अगर हम देखें तो हमारी पृथ्वी कुछ ऐसी होगी, बिल्कुल ही बैरन। उसके बाद हम ऐसा मान सकते हैं कि पृथ्वी में कुछ जो भी बाकी होगी नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड, उसमें से कुछ केमिकल्स बाहर आएंगे और प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, ताकि वो अपने अंदर के नाइट्रोजन को रिलीज कर पाए, जिसके कारण पृथ्वी पे कुछ नाइट्रोजन वापस आ सकेंगे। क्या आप सब एक बात जानते हैं? अगर ये साइंस के नज़रिए से देखा जाए तो हमारी पृथ्वी से नाइट्रोजन कभी भी नहीं जाएगा। ये इम्पॉसिबल है कि वो चला जाए, क्योंकि पृथ्वी का आधा से ज़्यादा भाग यूं ही किसी बिना कारण कैसे जा सकता है? ऐसा तो इम्पॉसिबल है। अगर हम ऐसा मान ले, इमेजिन कर भी ले कि अगर ऐसा होता भी है, तो फिर नाइट्रोजन की जगह पे कोई और नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड एग्जिस्ट कर जाएगा, जिसके कारण नाइट्रोजन का बैलेंस बना रहेगा और हमारे पृथ्वी को नाइट्रोजन की जगह कोई और कंपाउंड मिल जाएगा।
सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि नाइट्रोजन की डिस्कवरी किसने की थी और किस साल में की थी। यह आपका सवाल आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं सबसे पहले आप में से कौन जवाब दे सकता है। और मेरे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो ही मेरा चैनल आगे बढ़ेगा और पहला